ओ भाई, दीदी दिमाग ठीक है? इलाज उलाज सही से करा लो। मतलब भाई साहब, ये हेडलाइन डाल के तुम क्या बताना चाह रही हो? हैं भाई, छोड़ आए हम वो गलियां। खुद लोगों से कहती हूँ कि कृपया करके मुझे ना उन गलियों में ना खींचो। हम उन सब सारी चीज़ों से बहुत दूर निकल आए हैं और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फलान हूँ, धमाक हूँ। उन सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। लोगों से अभी तुम 1 महीने के अंदर ही कितनी बार ये बातें बोल चुकी हो। और आज हमने जैसा हेडलाइन देखी, दैया रे दैया, हमार तो सारी बिखर गलैया हैं कि जिज्जी ना ये प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है, हमारे मुबारकबाद दे रहे हैं कि ऊपर वाला कुछ कृपा बरसाए, ऊपर वाला कुछ जादू कर दे, ऊपर वाला कुछ मैजिक कर दे, दो प्यार के पंछी मिल जाएं। तो अगर तुम सब गलत फहमी का शिकार हो रहे हो तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहन, यू प्यार वाला नहीं है। यू कौन सा वाला है तुम्हें पता है? यू है डॉलर वाला। वैसे तो बहुत पहले आगे निकल चुकी हैं, इतनी बार बता चुकी हैं, उसके बावजूद तुम्हें लगता है हमार जिज्जी इस प्रकार की चीज़ें अपने मन में रखेगी? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी, 30 जुलाई 2020। दीदी, जीजा जी को मतलब मैरिज एनिवर्सरी तो आप दोनों की है ना? तो जीजा जी को कहा आपने विश किया? नहीं, इंस्टाग्राम पे कर देती। अब यहाँ अपन माल पानी लगाए के बेच रही हो, डॉलर कमा रही हो, और जिसके साथ तुमने मैरिज करी है, जो काला मुंह पीला मुंह वाला जो अत्याचारी पति है तुम्हारा, जिसको तुमने 10 जून कोर्ट परिसर में का करवाया था याद है, उसको तुम मैरिज एनिवर्सरी विश कर रही हो। मतलब अपने आप को कर रही हो, उसको काहे नहीं कर रही हो? मैरिज एक इंसान की थोड़ी होती कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी। चलो एक बार बर्थडे हो जाता है दर्शकों कि ये ना हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत सारे लोग होते हैं जो लिख लेते हैं टाइटल में, मतलब इंस्टाग्राम के पोस्ट में, स्टेटस में, तमाम जगह पे। लेकिन भाई साहब, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी ये थोड़ा सेल्फिश लग रहा है यार, बहुत थोड़ा या बहुत ज़्यादा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। असल में दीदी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप ये सोच लो कि डॉलर के लिए ये बंदी किस लेवल तक जा सकती है। ऐसा टाइटल, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये वाला टाइटल काम करेगा करेगा और लोग देखने आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि लोग देखने ना आए। तभी से दीदी ने इस प्रकार का हथकंडा अपनाया है। मैरिज जिस मैरिज का कोई मतलब नहीं, जिसने उसके कुछ मतलब नहीं माने हैं, ना ही उसको कभी रखा है। कभी जब उस बंदे ने अपनी तरफ से प्रयास करे तो उस प्रयास में भी वो शामिल नहीं हुई, और आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी। वाह जिज्जी वाह, बोल दो ना। वैसे तो हम सबको पता है कि सारी चीज़ें काहे के लिए हो रही, वन ओनली डॉलर। कि भाई डॉलर आएगा, लिख लेते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी। अब डॉलर तो आ ही जाएगा, डॉलर थोड़ी कहीं भाग जाएगा। इसलिए जो है अब 30 तारीख 31 तारीख, वैसे भी आज 31 होगी, क्या है आज, एक सेकेंड, तू है तो घर, हाँ 31 जुलाई। तो कल रात में आया था, अब आज जो बनेंगे बन जाएंगे, है ना? तो फिर लिविर लिविर परेतिन के डॉलर, आज आखिरी दिन था। तो इससे अच्छा रामबाण, इससे अच्छा टाइटल कुछ हो ही नहीं सकता था। 30 जुलाई रात में डाल दिया, 31 जुलाई को ये डॉलर बनाने का काम करेगा। वैसे तमाम टरू वाले इस चीज़ को सही समझ रहे हैं। एक टरू वाले ने तो कहा, हाय दीदी तुमने कितना झेला है। आए मतलब भाई साहब, तुम्हारी माँ को तुमको कितना सुनाया है रिएक्शन चैनल वालों ने। हाँ ऐसे ही कुछ था, रुक जाओ, शायद दीदी ने हार्ट भी दिया है। हाँ, दीदी ने हार्ट दिया है। वाह दीदी वाह। सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोगों की हेट, सब अपनी जिम्मेदारी। क्या शादी सिर्फ अपने ही थी, आपने ही की थी? क्या अंकुश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है अपने बच्चे को लेकर? माँ को कितना परेशान किया रिएक्शन चैनल वालों ने। परेतिन दी, पेशेंस है आप में। हैप्पी एनिवर्सरी।
आहा, क्या लिखा है टरो वाले ने, 100% राइट। अंकुश की सबकी ऐसे लगता है कि अंकुश सही है, वो अपना, ये क्या लिखा है वो भी, एक सेकेंड, इनकी हिंदी कुछ, मतलब इनकी भाषा थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो इनके कहने का मतलब है वो मैं बता दे रही हूँ। इनका कहना है कि अंकुश को लगता है कि सब 100% सही है, और उन्होंने कुछ गंवार वंवार जैसा शब्द लिखा है, ये नहीं देख रहा है कि 3 साल से वो बच्चा अकेले पाल रही है। आ गए ना फिर से बच्चे पे। मैं कह रही हूँ अंकुश कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। आप कोर्ट में जो सारी चीज़ें चलवा रहे हो उस बेसिस पे उसके ऊपर डीबी का तुमने केस लगाया है, फिर भी वो जिम्मेदारी निभाए। पुलिस में अभी कुछ दिन पहले गली में निकलने, कुछ महीने पहले गली में निकलने का केस हुआ था, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। 10 तारीख को क्या हुआ मोटा मोटा सबको पता है, इन लोगों का वर्जन हमने नहीं सुना। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। तुम्हारे जितने भी टरू वालों नास पीटो, अगर तुम्हारे घर में एक ऐसी महिला इंडिपेंडेंट आ जाए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे जिम्मेदारी अंकुश नहीं निभा रहा है। उसने मना कभी नहीं किया। उसने खुद ही बोला था, जो आज बच्चे का टिफ़िन उफिन लेके आई हैं कि स्कूल शुरू होने वाले हैं। स्कूल शुरू हो चुके हैं बहन। खैर कोई बात नहीं, तो दीदी के हिसाब से अब स्कूल शुरू हो रहे हैं। अब हो सकता है उधर लेट में शुरू होते हों, यहाँ तो भाई शुरू हुए 1 महीना हो गया। दीदी और दीदी के स्कूल भाई कब का होता है कुछ पता नहीं। उस बंदे ने ये तक कहा था कि जितना भी फीस वूस लगेगा, लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में हम पढ़ाते हैं, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तब दीदी को ये डर सताया कि नहीं, अगर हमने इसको जो है जहाँ पे ये चाह रहा है स्कूल में कर दिया तो जाएगा, मिलेगा, अपनापन बढ़ाएगा, और बच्चा मतलब मेरा जो कागजी पति है उसके प्रति थोड़ा प्यार जताएगा, पापा पापा करेगा, क्योंकि मम्मी इतने दिनों से पास में, पापा है नहीं। तो तब इन्होंने चाल चली। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही। तो जी ना, यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है, सब समझदार हैं, होशियार हैं। दीदी ये सिर्फ और सिर्फ तुमने 31 तारीख को भुना है, 30 तारीख को जो तुम्हारी शादी थी, जब वो शादी कोई मतलब ही नहीं करती है, उस शादी का कोई मतलब ही नहीं है, जो तुम आगे बढ़ चुकी हो। 3 से 4 बार इसी महीने में तुमने ये चीज़ बोला है, और न जाने 2.5-3 साल में कितनी बार बोला है। 200 से तो ऊपर ही बोला होगा। तो फिर यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी टू मी या फिर जो भी तुम लिखा है, उसका कोई मतलब है? आप ही लोग बताइए। मतलब हाँ, पैसे बन सकते हैं, तो जो चीज़ बचा ही नहीं उससे पैसे बनाते रहो, छापते रहो। वाह जी वाह। अगर इनसे पूछो कि अगर तुमको इतना ही इस चीज़ का मीन है तो भाई क्या तुमने अनब्लॉक करा अपने पति को? मैरिज एनिवर्सरी अकेले की, तुमने अकेले शादी करी थी, अकेले फेरे लिए थे। चालबाज लोग। वैसे इनकी चालबाजी सब लोग जानते हैं, लेकिन टरू वालों का कुछ अगाध प्रेम है, आंखें बंद करके वो प्यार दिखाते हैं। लेकिन जो रियल वाला प्यार है उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा परिचय दिखाएंगे। वैसे तो डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन जिन्हें इस वीडियो को विवादित बनाने के लिए ये कमेंट डिलीट नहीं किया है। दिमाग का इलाज करवाओ, इतना कुछ भी कर लो, कितना कुछ भी कर लो, पर पुराना वक्त नहीं आ पाएगा। पुराना वक्त तो उखाड़ उखाड़ के ले आती हो तुम, व्यूज़ के लिए पागल हो गई हो। कभी कहती हो पास को छोड़ दिया, करेक्ट, देखो यहाँ पर भी सब्सक्राइबर ने ये नोट किया, और फिर वही हेडलाइन डालकर पास लाइफ को लाती हो। कभी सुधर नहीं सकती। तो इनका कहना है कि भाई तुम हमेशा डिप्रेशन में ही हो, और मैं तो कह रही हूँ डिप्रेशन में नहीं है, ये डिप्रेशन में नहीं रहेंगी। ये बहुत चालाक चंट महिला है, और इनको पता है कि वो आदमी वैसे तो मेरी लाइफ में काम आया नहीं, तो ना काम आने की वजह से भी मैं उसको कंटेंट बनाऊंगी। मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है कि कल को अगर अंकुश अग्निहोत्री का इनके साथ सब कुछ, देखो ठीक तो होने के कोई चांस नहीं, क्योंकि ठीक होने वाली हरकतें दीदी की है नहीं। वो कभी गलती मान नहीं सकती, दूसरे वाले बंदे की गलती है, और ज़िंदगी ऐसे चल नहीं सकती। अगर वो एक बार समझौता कर भी लेगा तो भी हर महीने का, हर दूसरे दिन का वही चिक चिक पिक पिक। एक ज़िंदगी होती है, उसको सुकून से जीना चाहिए, और वो सुकून मिल नहीं सकता।
तो कुछ सही हो नहीं सकता। और दीदी ऐसे ही पूरी ज़िंदगी अंकुश का कंटेंट बनाती रहेगी। कल को अगर उसको अदालत के द्वारा केस का हल भी निकल आए, उसके बावजूद भी वो टॉन्ट मारना नहीं बंद करेगी। कल को अगर बाय डिफ़ॉल्ट अंकुश दूसरी शादी में भी चला जाता है, फिर भी वो अंकुश को ही कंटेंट बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिज्जी कितना प्यार करती है ना, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, वो वाला सीन नहीं है, मैं फिर भी तुमसे डॉलर बनाऊँगी, वो वाला सीन है। बहुत चालबाजी के साथ जिज्जी ने ये वाला वीडियो बनाया, बहुत ही ज़्यादा। दर्शकों, ये सब जा रहे थे बाज़ार, वहाँ से सामान वामान लाने, तो मम्मी के कह रही थी परितन की चाहे जितना ही तुम अच्छे हो, चाहे जितना तुम कर लो, लेकिन तुम्हें माँ की ज़रूरत लगेगी लगेगी। वो तो हमने देखा। हमारे एक कागजी जिज्जा थे, माँ के विरुद्ध जाके उन्होंने एक शादी वादी रचाई। लड़की और लड़के के घर वाले बहुत ज़्यादा होशियार थे। एक कहानी सुना रही हूँ। और फिर क्या हुआ कि लड़की बढ़िया कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक रही, और उसके बाद फिर हर सैटरडे संडे वाला सीन था कि हमें इधर जाना है मायके। फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती रहें। बहुत बार लड़के ने कोशिश करी, बहुत बार एड़ी और खोपड़िया तक का बूथ लगा दिया, लेकिन हल कुछ नहीं हो पाया। फिर वो लड़की मुंह उठा के भाग गई, जिसके लिए वो खुद अपनी माँ बहन से लड़े थे। और बाद में फिर उनका कुछ एक एक्सीडेंट हो गया था, तो लड़के ने सिर्फ 2 टूक शब्द बोले और उसकी माँ ही ने सुसु पॉटी खाना पानी सब करा। तो माँ की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ लिपस्टिक के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ हमको समझ नहीं है, जिज्जी ने जो बोला कि माँ की ज़रूरत आपको पड़ ही जाती है किसी न किसी तरीके से, तो यार लिपस्टिक मम्मी जी के बैग में क्या कर रही थी? मम्मी जी लिप का लगाती हैं बहन, लिप बाम या कुछ है ऐसा बॉडी शॉप का जो पिंक पिंक कलर का होता है, लेकिन ये लिपस्टिक मम्मी जी के झोले में क्या कर रही थी? हैप्पी बर्थडे वाला झोला है, हैप्पी न्यू ईयर वाला जो उसके पास होता था, उसमें से केक भी निकल आता था, तो मम्मी ने अपने बैग से निकाल ली लिपस्टिक। कुछ समझ नहीं आया ये, कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना। प्लस जब वो अपना टिफ़िन लेके आई घर के अंदर, तो अपना शर्ट दिखा रही थी कि हमने शर्ट का बटन ऊपर नीचे कर लिया, पूरा ऐसे पूरा मैं बाज़ार घूम आई हैं। वैसे जिज्जी तुमने ज़िंदगी अपन ऊपर नीचे कर ली है, उसको लेकर कभी इतनी चिंता नहीं हो रही। शर्ट का बटन ऊपर नीचे हो गया तो इतना ज़्यादा चिंता कि भाई इस हालत में मैं बाज़ार घूम आई, लोगों ने तो मुझे इस हालत में देख लिया होगा भाई, हैं कहाँ सोच रहे होंगे लोग। वैसे बग्गा को बार बार टिफ़िन के बारे में बोल रही थी और अपना गरीबी वाला जीवन भी याद आ गया कि हम लोग कैसे ज्वार की रोटी स्टील के डब्बे में ले जाते थे, आधा आधा टुकड़ा खाते थे। हाय गरीबा, मतलब यार तमाम हम में से ऐसे लोग हैं जो ने बहुत कठिन दिन देखे हैं और बहुत सारी चीज़ों को झेला है, लेकिन वो ब्लॉगर नहीं है ना, तो समय समय पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ये सब ब्लॉगर हैं, तो भाई ये समय समय पे उन सारी चीज़ों को ना यहाँ पर अच्छे से भूनते हैं, अच्छे से उसका कंटेंट बनाते हैं, अच्छे से उन सारी चीज़ों में घुस जाते हैं। बग्गे को कई बार कोशिश करा कि टिफ़िन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बोले। वैसे बग्गा कह रहा था मम्मी कितने टिफ़िन पड़ी हैं, काहे तुम ये ले आए? तो जिज्जी बोले ना वो प्लास्टिक की हैं, वो बच्चा खोल ना पाएगा। इंडिपेंडेंट जिज्जी, स्कूल भले अच्छा ना दे, टिफ़िन तो अच्छा देगी। अरे टिफ़िन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं, स्कूल में क्या जी, वहाँ पढ़ाते लिखाते तो हैं, ओवरऑल कुछ भी सीख ले चलेगा, लेकिन टिफ़िन अच्छे में जाना चाहिए, है ना। वैसे तो बाहर की लाइफ से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें उसमें पैक्ड खाते हो जो नुकसान करती हैं, लेकिन जो घर में टिफ़िन में देना है वो प्लास्टिक में नहीं देना, नहीं तो भाई साहब वो ख़राब निकलेगी। सबसे बड़ी बात तो स्कूल को लेकर ही है, ऐसा स्कूल जो अभी तक खुला भी नहीं दर्शकों। फिर दीदी ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद कई बार मैं शर्ट उतार नहीं पा रही हूँ, मैं शर्ट उतार आई हूँ, मैं उतार नहीं पा रही हूँ, पर जा नहीं रही हूँ। फिर बैठती हैं कोने में। आज 4 साल हो गए हैं। तमाम लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको विश करें या ना करें। फिर मैंने सोचा यार कितना भी चीज़ों से भाग लो, कितना भी भाग लो, वो चीज़ें आपका पीछा करती हैं क्योंकि उससे आपको डॉलर बनाने हैं। वाह जिज्जी वाह। और जिज्जी ने कहा कि जैसे तमाम स्पेशल डे होते हैं वैसे ये भी स्पेशल डे है, ठीक है। मैं भले इतना अच्छा ये डे नहीं है, पर है तो मेरे लिए स्पेशल। ओ माय गॉड, अगर इतना स्पेशल डे है तो जिसके साथ ये स्पेशल डे हुआ था वो स्पेशल पर्सन के बारे में तुम्हारे इतनी खुन्नस भरी है,
कोई भी मौका टॉन्ट का नहीं छोड़ती हो, कोई भी मौका उसको नीचा दिखाने का नहीं छोड़ती हो। अभी भी तुम्हारे पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाए लगाए लोग कमेंट कर रहे हैं, उस पर तुम हार्ट दे रहे हो कि अंकुश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। हालांकि खुद तुम बच्चा लेके भाग गई थी, लेकिन उसके बावजूद तुम चाहती हो कि जिज्जा वहाँ से आए, कि तुम्हारे घर में आए, कि जिम्मेदारी निभावे। वाह जिज्जी वाह, कितनी शातिर हो। उसके बावजूद तो ये दिल मेरे ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं, कितना भी भाग लो पर डॉलर भागने नहीं देता। पहले मैंने सोचा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा राइट है, इस पे मैं बोल के अपने व्यूज़ कमा सकती हूँ। क्योंकि मैंने शादी करी थी कितने 4 साल पहले, 20 में, आज का है 24। हद तो तब हो गई जब वो कलीरे दिखा रही थी कि बड़े कलीरे कहीं और रखे हैं, ये छोटे कलीरे नीचे पड़े थे, मैं उठा ली। लेकिन इतने पर नहीं रुकी दीदी, फिर से मंगलसूत्र निकाली, गले में डाल के दिखा रही कि पहले हम पैसे पहनते थे, लेकिन अब भी हम पहनते हैं या फिर पहनना चाहते हैं। तो तमाम लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे जैसे मेरे पति के साथ उनकी शादी हुई हो। अरे नास बेटी, अक्ल की मोटी, पागल लड़की है, सब उसको कहते हैं अंकुश भैया हैं। तो तुम्हारे यहाँ का ऐसा होता है? और शादी यहाँ ना सब एक एक अपने पति से खुश हैं। हाँ, उनसे प्यार भी होता, लड़ाई भी होता, झगड़ा भी होता, मनमुटाव भी होता, लेकिन तुम्हारे जैसे पागल वाली हरकतें नहीं करते हैं। बैल बुद्धि, मतलब हर रिश्ते को एक ही रिश्ता जोड़ देती है। अगर कोई किसी के लिए कुछ बात रख रहा, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो भाई बस वही है। लोग तुमको सजने संवरने के लिए मना नहीं करते, तुम ऊपर से नीचे सज लो, किसी का कुछ जाता है। लोग कहते हैं जिसके लिए तुम सज रहे हो उसकी भी थोड़ी सी वैल्यू कर लो। हैं पागल कहीं के सेमड़ी, थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगा रही है, बस उल्टी पुल्टी बातें जो मन में आए बक्का जा रहा है। भाई जिनसे रिलेटेड ये तुम्हारी सुहाग की चीज़ें हैं, काश कि तुमने इन चीज़ों की तरह उस रिश्ते को भी संभाल के रखा होता। और अगर तुम वाईटी पे आके बोलोगी तो जिस तरीके से तुम मुंह पटर पटर चला सकती, तो बाकी के लोग भी बोल सकते हैं मैडम, क्योंकि ये आपका पर्सनल नहीं रहा, अब ये पब्लिक है। तो ये बढ़िया है भाई। ऐसे हिपोक्रेट लोग हर जगह होने चाहिए कि जिस चीज़ से रिलेटेड ये सामान है उस चीज़ को, मतलब वो इंसान था चीज़ का, पर इन लोगों के लिए तो चीज़ ही है सिर्फ डॉलर बनाने की। उस रिश्ते को नहीं संभाल पाए, लेकिन मैडम उसके नाम का तेम झाम करके बैठेंगे, ड्रामा करेंगे सिर्फ डॉलर के लिए। 10 बार ये बंदी बोल चुकी है कि लोगों को ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मेरी शादी ना होके उनकी हुई हो। बहन तेरी ही हुई है, पर तू 1 महीना भी ढंग से ना चला पाई। 1 महीने के अंदर भी तूने 10 बार लड़ाई झगड़े करे होंगे। तो ये सब नौटंकी ड्रामे ना कहीं और करियो। हरकतें सुधारी होती तो कुछ और होता। ये सिर्फ लटका के ऐसे यहाँ पर कंटेंट के लिए ना बनाई होती, रियल में साथ होती, कहीं मंदिर वंदिर गई होती, प्रसाद प्रसाद चढ़ाई होती, या फिर जो जिस तरीके से तुम करना चाह रही होती, शिमला उमला घूम रही होती, क्योंकि तुम सबका यही होता है कि कुछ भी हो तो घूमने चले जाओ, है ना। तो ये कर रही होती, बैल बुद्धि कुछ भी बकवास करने को आ जाती है। उसके बाद एक नया डायलॉग, अब लोग बोलेंगे इसको हस्बैंड याद आ गया। अरे बहन पूरा पूरा याद कर ले, पूरा अच्छे से, साथ में याद का करना है। पुल के वो पार तो है, चली जाती कभी, चलो जी आज तो एनिवर्सरी है, सही चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही, पर हमको ना चल के जाना है दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने, या फिर वो एक बार जीजा जी ने पैसे दिए थे, क्या बोल रही थी तुम कि वो वाला चाय उनके पैसों की, तो जाती कर आती। ये ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी? इतने ड्रामे, मतलब कमाल है। तुम पागल हो चुकी हो, इसका कुछ इलाज कराओ। और अगर इतने इन सारी चीज़ों का मन करता है ना, तो वो रिश्ते सही करी होती, ना कि उनको और बिगाड़ी होती। विगत दिनों में 10 तारीख को 10 जून वाली बात को तुम बता नहीं पा रही हो, और यहाँ पर सिर्फ मंगलसूत्र लेके बैठ जा रही हो। वाह जी वाह, पागलपन की हद देखिए। पर इतने लीगली मैरिड है तो आप मुझे रोक नहीं सकते हैं भाई, कोई रोक ही नहीं रहा आज तक। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी इनको रोका होगा। ये किस बेस पे बोल रहे हैं मुझे कतई समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस लेवल तक जाऊंगी, मैं उस लेवल तक जाऊंगी, कल को बिंदी लिपस्टिक सिंदूर लगा के आऊँगी, वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है, आप ये सारी चीज़ें करिए, लेकिन थोड़ा सा ये बिंदी सिंदूर ये जिस लिए है उस चीज़ को भी संभालिए। हो सकता है नहीं, तब तो वहाँ आप इंडिपेंडेंट का नारा भरती हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना,
इनके पीछे बहुत त्याग बलिदान भी होता है जो कि आपसे हो नहीं सकता। जरा से ठंडा दूध गर्म दूध की कहानी तो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो ये सिर्फ आपको शो ऑफ की तरह चीज़ें यूज़ करनी है दिखाने के लिए। और कोई किसी का यहाँ पर हस्बैंड नहीं। अरे मतलब यार कितनी घटिया सोच है। ऐसे सोच ही यही लोग रख सकते हैं कि कल मैं मुझे आप रोक नहीं सकते। अरे कौन रोक रहा है बहन, कोई नहीं रोक रहा है। तो ऊपर से नीचे बढ़िया पूरा सा हनुमान जी बन जा सिंदूर लगा के। लेकिन हरकतों से सुधारने से कुछ हो सकता था, अब ये लगाने से क्या कुछ हो पाएगा। हाँ, कंटेंट हो पाएगा, अच्छे से लोग आएंगे, अच्छे से अपना विचार रखेंगे। और दर्शकों हद तो तब हो गई जो मैडम जी 2-4 मिनट डायलॉग मारने के बाद अब मुझे ये सब निकाल के रखना है। क्यों बहन, बस नौटंकी ड्रामा करने के लिए पहन के आई थी हैं, स्पीच देने के लिए पहन के आई थी, एक दिन भी नहीं पहन सकती। अरे मैंने मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन तक तो लटकाए रह सकती थी। नहीं, सिर्फ प्रॉम थे, पहन के दिखा लिया, फिर निकाल के रख देने हैं। रिंग भी निकाल के रख देनी है, ये भी टॉप्स भी निकाल के रख देने हैं, गले का भी निकाल के रख देना है। सिर्फ डायलॉग बाजी करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए पहन के आई थी। आए हाय प्यारी जिज्जी, नज़र न लगे तुम्हारे विचारों पे और तुम पे। कितनी ड्रामेबाज हो तुम। मैं सिर्फ आपको जवाब देने आई थी कि हाँ ये मैं पहन सकती हूँ, ये मेरी चीज़ें हैं। इलाज हर चीज़ का होता है, हो सके तो अपने आप का एक बार डॉक्टर से मिलवाओ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छे साइन नहीं है। जिस प्रकार की तुम भाषा यूज करती हो, जिस प्रकार के तुम्हारे विचार हैं, ये सामान तुमको इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है, इंसान तुमको उसको नीचे से नीचे गिराना चाहती हो। फिर त्रिया चरित्र, मेरी 4 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। बहन अंकुश से पूछो, बहुत पता चला होगा। ये 4 साल उसको 40 साल जैसे लगे होंगे। एक तो अपने छोटे बच्चे से अलग, ऊपर से तारीख पे तारीख, कोर्ट कचहरी के इधर से अलग, और ऊपर से उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो तुम्हें भले ना पता चले हो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ उसको मज़ा चखाना है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना है, और फिर रोना धोना कि कोई मेरी जैसी ज़िंदगी जी के तो देखे तो समझ में आएगा। ये ज़िंदगी तो तुमने ही सेलेक्ट करी है बहन, काहे उल्टी पुल्टी बातें बोल रही हो। किसी और ने तुम्हें गिफ्ट थोड़ी करी है, चॉइस आपकी थी। बच्चे को भाग के आना चॉइस आपका था। भाई जिज्जी ने लास्ट में बड़ा नौटंकी ड्रामा करा है। लेकिन ये इसकी कितनी घटिया सोच है कि लोग सोचते हैं कि मेरा पति दूसरों का। अरे पागल वागल है क्या हैं। सब भैया बोलते हैं, बड़े लोग बेटा बोलते हैं, बाकी हम जैसे लोग भाई बोलते हैं। तनिक से तुनी का ही बोले यार, कोई शब्द नहीं मिल रहा। इतनी वाहियात सोच वाली लड़की यही हो सकती है जी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।